कल जो हमने स्टडी किया है वो प्लैनेट का उच्च और नीच का राशि का। आज हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और प्लैनेट रेट्रोगेशन क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ये रेट्रोगेशन क्या होता है? रेट्रोगेशन जो है ना, पास्ट लाइफ का कर्मा पेंडिंग जब रहता है तब वो प्लैनेट रेट्रोगेशन हो जाता है। रेट्रोगेट प्लैनेट्स जब रहते हैं उस प्लैनेट का बार बार एफर्ट्स करना पड़ता है हमको। अगर सक्सेस लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो उसके बारे में बार बार सक्सेस के लिए एफर्ट करना पड़ता है। समझ लीजिए बिजनेस में किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा है तो बिजनेस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। जो नॉर्मल जो प्लैनेट्स रहते हैं उसमें कैसा है, थोड़ा एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट मिल जाता है। मगर रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब रहता है, अभी बुध जो बिजनेस का कारक है, बिजनेस का कारक रहने से बिजनेस अगर जिसका मरकुरी रेट्रोग्रेड है, जिसको बिजनेस करना चाहिए उसको आसानी से सक्सेस नहीं मिलेगा, उसको बार बार एफर्ट करना पड़ता है। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है ना वो पास्ट लाइफ का कर्मा लेके आता है अपना लाइफ में। तो इसकी वजह से ये करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पास्ट लाइफ का कर्मा जो है वो सेटलमेंट नहीं होता है तब तक वो प्लेनेट छोड़ता नहीं है। और जैसे ही आपका सेटलमेंट हो जाता है कि वो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देता है। रेट्रो प्लेनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बोला तो वो एक टाइप का कॉन्फिडेंस है, इमोशनल स्ट्रेंथ होता है। वो कॉन्फिडेंस, आदमी का कॉन्फिडेंस रहता है, उसको अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंस। वो आदमी बोलता रहता है क्यों मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं सक्सेस तो लेके रहूंगा। वो छोड़ने वाला नहीं है आदमी, रेट्रो रहने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। समझ लीजिए अभी इधर मैंने दिखाया है जुपिटर रेट्रो हो गया है। स्वग्रही प्लैनेट जो है ना कभी कभी रेट्रो होता है तो रिजल्ट बहुत खराब देना चालू कर देता है, क्योंकि ये जुपिटर अभी इधर देखिए स्वग्रही बैठा है, 9th हाउस धनु राशि है, उसका घर है और मूल त्रिकोण राशि भी है। वो रेट्रो होने से पीछे का रिजल्ट ज्यादा देना चालू कर देता है। पीछे का रिजल्ट ज्यादा देता है। वो पीछे जो है वो मकर राशि है। मकर राशि जुपिटर का नीच राशि है। तो नीच राशि रहने से क्या होता है, इधर हमको एक्चुअल पोजीशन क्या दिख रहा है, जुपिटर का स्वग्रही प्लैनेट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो आदमी को ना बहुत प्रॉब्लम में रहता है वो आदमी। तो ये रेट्रो जब स्वग्रही राशि जब होता है, सब प्लैनेट्स का आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ 5 ही प्लैनेट रेट्रो होते हैं, सूर्य चंद्रमा रेट्रो कभी होते नहीं है। और राहु केतु जो है हमेशा रेट्रो रहते हैं। तो ये मरकुरी रेट्रो हो गया है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नेटल चार्ट में भी यही इफेक्ट मिलेगा और ट्रांजिट में भी यही इफेक्ट मिलेगा। ट्रांजिट बोला तो अभी आगे जाके हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ट्रांजिट बोला तो जो आज का पोजीशन है, ये आपका चार्ट जो बना हुआ है जब आपका जन्म टाइम का वो ट्रांजिट है। और आज का जो ट्रांजिट है वो इफेक्ट आपको वो देता रहता है। जैसे अभी मर्क्यूरी रेट्रो हो गया तो आदमी का बोलने का जो कैपेसिटी रहता है ना वो कम हो जाता है। ज्यादा तो बोलता है, कुछ गड़बड़ तो कर देता है वो आदमी कुछ, क्योंकि उसका लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं और दिमाग उसका जल्दी फास्ट चलता नहीं है जब रेट्रो होता है। क्योंकि रेट्रो होता है तो स्लो चलता है, ये समझ के लेना कि। और ये मर्क्यूरी जो है ना इंटेलिजेंसी का कारक है। तो इंटेलिजेंस स्लो चलना चालू हो जाता है। किसी का बच्चे लोगों का कुंडली में अगर बुध रेट्रो है समझो आप, उसको बार बार पढ़ाई करना पड़ेगा तभी उसको सक्सेस मिलेगा, वो अच्छा मार्क्स लेके आ सकता है। नहीं तो वो नहीं नहीं लेके आ सकता है। और बिजनेस का कारक जो है ना मर्क्यूरी, तो अगर किसी को मर्क्यूरी रेट्रो है और बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस के लिए उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इजीली सक्सेस नहीं मिलेगा। सैटर्न रेट्रो होता है तो क्या होता है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा लेके आया हुआ है वो आदमी।
और हमेशा उसको डिले, पहले सैटर्न जो है ना डिले का कारक है, और उसके बाद सैटर्न रेट्रो है, तो उसका काम जल्दी बनेगा नहीं, उसको बार बार डिले का सामना फेस करना पड़ेगा। जुपिटर जो है, जुपिटर रेट्रो होता है तो वो लक का कारक है, और लक का कारक रहने से आप कौन सा भी काम करेंगे, वो लक सपोर्ट नहीं मिलता है उसको। एक समझ लीजिए, एक ऑफिस में डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अटक गया है, किसी को 4 दिन में वो डॉक्यूमेंट क्लियर होके मिल जाता है, किसी को 10 दिन लग जाता है। ये जुपिटर जिसका रेट्रो है उसको लक साथ नहीं देता है। वो जो आदमी 4 दिन को मिल गया उसको लक साथ दिया, जिसको 10 दिन के बाद मिला उसको लक साथ नहीं दिया उसको। तो ये चाइल्ड बर्थ में भी डिले कर देता है, अगर जुपिटर रेट्रो रहेगा ना, तो चाइल्ड बर्थ में भी डिले करता है। और थोड़ा सा आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि जुपिटर ये विजडम का कारक है, विजडम का कारक रहने से जुपिटर अगर रेट्रो है तो उसका जो थिंकिंग जो है ना, वो कंफ्यूजन में रहता है आदमी, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा उसको। मार्स रेट्रोवेट होता है तो क्या होता है, मार्स है ना आपका एनर्जी का कारक है, वो पावर पावर का कारक है। पावर उसके पास बहुत है, अगर रेट्रो हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो जो है ना वो पावर किधर यूज करूँ क्या करूँ, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। तो इसकी वजह से मार्स रेट्रो होता है तो आदमी उसको डीलिंग में प्रॉब्लम आता है, थोड़ा घबराता रहता है वो आदमी, अग्रेशन, कभी गुस्सा होता है, कभी ठंडा रहता है, थोड़ा सा उसका ये जो है ना चेंज होता है स्वभाव। विनस रेट्रोगेट है तो क्या होता है, विनस रेट्रोगेट है तो लेट मैरिज होने का चांसेस रहता है, और फीमेल के साथ है ना एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है जल्दी। वो आदमी लेडीज रहेगा तो, जेंट्स रहेगा तो लेडीज को समझने में उसको टाइम लगता है, लेडीज लोग रहेंगे तो पैसा जल्दी नहीं मिलेगा उनको। वीनस जो है ये लक्ष्मी का कारक है, पैसा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पैसा आने में देर लग जाता है। अब देखिए, अब ये जो है त्रिक भाव का लॉर्ड जो है, त्रिक लॉर्ड, लॉर्ड कौन सा है, 6 8 12 है। 6 8 12 का लॉर्ड अगर रेट्रोगेट होता है तो वो थोड़ा सा रिजल्ट अलग हो जाता है, वो डेंजर होता है। क्योंकि डेंजर क्यों होता है, वो स्लोली स्लोली आपको मारना चालू कर देता है, स्लोली स्लोली। क्योंकि 6वां हाउस का रोग रुपू का है, लोन का है, तो रोग रुपू आपको स्लोली स्लोली बढ़ते रहेंगे। 8वां जो है, 8वां इसका कैसा है, वो सडन इंसिडेंट का कारक है। 8th हाउस जो है सडन इंसिडेंट देता है, तो आपको सडन इंसिडेंट पे ना तो स्लो 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 में आपको लॉसेस में लेके चला जाता है। कोई भी कुछ फैक्टर डाला है तो 8th हाउस का दशा चला, वो प्लैनेट रेट्रो है, तो स्लोली 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 उसको लॉस में लेके जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या। 12th का कारक भी ऐसा ही है, 12th का जब लॉर्ड रेट्रो होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में उसको स्लोली स्लोली कुछ पैसा खर्चा होता रहता है, तो वो हमेशा आदमी माइनस में चला जाता रहता है। मगर त्रिक भाव का लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेट होके नीच का है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीच का रहने से उसका पावर खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाता है। और योग कारक प्लैनेट है ना, वो उच्च का प्लैनेट जो रेट्रोगेट होता है तो वो खराब है। क्योंकि योग का कारक प्लैनेट कौन सा होता है, 159, और केंद्र का लॉर्ड जो है ना, ये जो है योग कारक होते हैं। तो योग कारक का प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो रिजल्ट है ना बहुत खराब मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि वही मेन कुंडली चलाते हैं। वो प्लैनेट्स अगर रेट्रोगेट हो गया तो समझो आप, आपको जो नसीब में जल्दी मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। जैसे कि 5th हाउस का लॉर्ड रेट्रो हो गया तो बच्चा जल्दी नहीं होएगा, 9th का लॉर्ड रेट्रो हो गया तो वो स्लोली रिजल्ट देगा, जल्दी नहीं देगा। ये ऐसा आपको कॉम्बिनेशन करना है। हाँ। और स्वग्रही राशि जो है,
अभी मैंने जैसे बोला स्वग्रही जुपिटर बैठा है, तो ये रेट्रो हो गया, तो क्या हो गया, वो 10th हाउस का नीच का राशि का रिजल्ट देने लग गया है। ये 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 देखना बहुत जरूरी है। ये कौन सा भी प्लेनेट रेट्रो होता है, मतलब इसका मतलब है वो आदमी का कार्मिक सेटलमेंट उसका बाकी है। आप ये समझ के चलना, पास्ट लाइफ का कार्मिक सेटलमेंट उसका बाकी है। उच्च राशि बोला तो क्या है, उच्च का एक्सल्टेशन बोलते हैं उसको। वो जो बैठा वो जो प्लेनेट जो बैठा है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड का राशि में बैठा है। उसका बेस्ट फ्रेंड का राशि में बैठने से वो रिजल्ट अच्छा दे पाता है, उसके पास बहुत ताकत रहता है। अगर एक्सल्टेड प्लैनेट रेट्रो होता है ना, वो बहुत कंफ्यूजन में हो जाता है। एक्सल्टेड प्लैनेट रेट्रो होना बहुत बढ़िया खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पास ताकत तो बहुत है, मगर जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। तो ऐसा होता है। और ये उच्च का प्लैनेट, ये उच्च का त्रिक भाव का जो प्लैनेट है ना, और त्रिक भाव मार्ग भाव का जो हाउसेस का जो लॉर्ड्स है, अगर उच्च का हो जाता है, तो समझो त्रिक भाव का क्या ये है, रोग रूपु देना, और एर्थ हाउस का सडन इंसिडेंट देना, और 12वां हाउस हॉस्पिटलाइजेशन। ये उच्च का होता है, तो आप समझ लिया ना ये क्या होने वाला है। वो हॉस्पिटल को 12th हाउस हो गया, तो जो पास्ट ये प्लेनेट जानता है कि उच्च का, इसका मतलब इसको अवेयरनेस है कब क्या रिजल्ट देना है। वो प्लेनेट फुल्ली अवेयर है। और जब उसका दशा आता है, तो 6 8 12 में, जो 12 का लॉर्ड है, तो वो पूरा हॉस्पिटल ही भेज देगा, ऐसा सडन लॉसेस करवा देगा, ऐसा कुछ तो इंसिडेंट फास्टली मिल जाएगा, रिजल्ट फास्टली मिलता है। हाँ, तो ये समझ, योग कारक प्लैनेट जैसे कि 159 है, केंद्र का लॉर्ड है, ये अगर उच्च का होता है, तो बहुत बढ़िया होता है। वो उच्च का जब देखते हैं आप, उसका डिस्पोजिटर भी देखना पड़ता है। डिस्पोजिटर बोला तो क्या है, डिस्पोजिटर बोला तो अभी समझो आप, इधर ऊपर मैंने जुपिटर दिखाया है। हाँ, ये कर्क राशि है। ये कर्क राशि, ये इसका लॉर्ड जो है ना, डिस्पोजिटर होता है। हाँ, ये डिस्पोजिटर क्या है, ये जिस जो प्लैनेट इस घर में बैठा है, उसका मालिक जो है ना, वो डिस्पोजिटर होता है। अभी ये टेनेंट पे है। हाँ, अभी समझो आप कोई ऐसा मालिक का घर में रह रहे हैं, जो बहुत पावरफुल है, जो एमएलए है, लीडर है, तो वो क्या होता है, ये हो, आप जिस घर में रहते हैं आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर किसी लो ग्रेड आदमी के अंदर रहे, घर के अंदर रहेंगे, तो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सेम प्रिंसिपल है। ठीक है ना। तो समझो आप, ये डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजिटर कौन सा हाउस में बैठा है और क्या बैठा है, उच्च का प्लैनेट रहने के बाद भी डिस्पोजिटर अच्छा हाउस में नहीं बैठा, तो उच्च का रिजल्ट जो है ना, वो मिलने वाला नहीं है, बहुत कम मिलेगा। हाँ, नीच राशि डेबिलिटेशन बोलते हैं। ये नीच राशि बोला तो क्या है, प्लैनेट जो है ना, उसका एनिमी हाउस में बैठा है। हम्म, वो एनिमी हाउस बैठने से उसको ना काम करने को नहीं देगा। वो प्लैनेट को मालूम नहीं है कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि एनिमी का इतना उसके ऊपर बर्डन रहता है, वो होस्ट मालिक का, कि वो उसको काम करने को नहीं देता है, वो हमेशा कंफ्यूजन मोड में रहता है। तो इसकी वजह से नीच का राशि जो होता है ना, वो अच्छा नहीं रिजल्ट देता है। स्वग्रही प्लैनेट्स, स्वग्रही बोला तो क्या है, वो खुद का लैंडलॉर्ड है, वो अपना ही घर में बैठा है, उसको कोई इधर इधर हिलाने को कोई बोलेगा नहीं। जैसे हम लोग भाड़े पे घर पे रहते हैं, तो मालिक आके बोलता है 2 साल एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो तुम चला जाओ, अभी मेरा घर खाली करो भाई। इधर प्लैनेट्स तो घर खाली करने को कोई बोलता नहीं है, मगर वो तकलीफ देते रहते हैं।
वो प्लेनेट को फ्रीली अपना रिजल्ट देने के लिए अलाउ नहीं करते। स्वग्रही का जो है ना, इसको डिस्पोजिटर का कुछ रोल नहीं है। अभी कैसे उच्च का प्लेनेट में डिस्पोजिटर का रोल आ गया था, उसका घर का मालिक किधर बैठा है क्या बैठा है उसके ऊपर डिपेंड है वो जो उच्च का प्लेनेट है रिजल्ट क्या देने वाला है। मगर इस स्वग्रही का प्लेनेट ऐसा नहीं है, सेम प्रिंसिपल है। और ये अभी स्वग्रही प्लेनेट भी अगर 6 8 12 का लॉर्ड होके स्वग्रही भी बैठ गया तो भी वो थोड़ा सा जैसे कि 6 8 12 का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, आप वो प्लेनेट का यूटिलाइजेशन, वो हाउस का प्लेनेट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो आपको ये खराब रिजल्ट देने वाला। ये बेसिक प्रिंसिपल है। और अगर आप अगर यूटिलाइज करते रहेंगे वो अच्छा है। एक शेड्यूल करके पार्ट आता है, शेड्यूल प्लेनेट का स्ट्रेंथ देखने के लिए शेड्यूल देखना पड़ता है। तो शेड्यूल हमारा इसमें नहीं है, मगर मैं बोलता हूँ आपको थोड़ा बहुत कैसा देखना है वो मैं बता दूंगा उसका। प्लेनेट का उससे ना शेड्यूल में सब प्लेनेट का स्ट्रेंथ मिलता है, और प्लेनेट का स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ऐड करते हैं। प्लेनेट जो है शेड्यूल में 50% से बिलो रहेगा तो वो प्लेनेट खराब रिजल्ट देना चालू करता है। 50% से अबव रहेगा तो वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। कंबस्ट प्लैनेट क्या होता है? कंबस्ट प्लैनेट जो है ना, सूर्य जो है एनर्जी है बहुत, उसके पास बहुत एनर्जी रहता है। उसके पास कौन सा भी प्लैनेट्स पास आ गया, लगभग समझो 10 डिग्री तक जो सूर्य अगर बैठा है 20 डिग्री में, और चंद्रमा एग्जाम्पल तौर पे बोल रहा हूँ, चंद्रमा 10 डिग्री पे है तो उसका डिफरेंस कितना हो गया? 10 डिग्री का हो गया। 10 डिग्री। हाँ 10 डिग्री का हो गया। तो 10 डिग्री तक उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, मतलब कंबस्ट जैसा रिजल्ट मिलता है। जैसे 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 नजदीक रहता है, ऐसा 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह हो गया तो समझो आप वो प्लेनेट पूरा कंबस्ट हो गया है। कंबस्ट का मतलब क्या है? वो सिलेंडर हो चुका है वो, इसको सूर्य को सूर्य को है ना सिलेंडर हो चुका है। और आप कभी भी कुंडली में देखिए, बुध और शुक्र है ना हमेशा सूर्य के आजू बाजू में रहते हैं। बिल्कुल सही सर। सरोज जी बीच में मत बोला करो, ठीक है ना? सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो इसके यूजुअली सूर्य है ना बुध को अपना बच्चा मानता है, वो प्रोटेक्शन देता रहता है। उसका स्टोरी है तो हम स्टोरी नहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल पे आएंगे। ये बहुत लोगों के एस्ट्रोलॉजर स्टोरी बोल बोल के 1 घंटे का क्लास 2 घंटा हो जाता है, तो मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको इतना। ठीक है ना? तो बेसिक प्रिंसिपल समझे आप कि ये जब बुध बुध और शुक्र है ना हमेशा आसपास ही रहता है। कंबस्ट होता है इसका मतलब वो सिलेंडर हो, सूर्य को सिलेंडर हो गया है। और सूर्य कैसा बैठा है आपका कुंडली में, उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, आपको उसके ऊपर रिजल्ट मिलने वाला है। सूर्य कैसा, कौन सा लॉर्ड है, किधर बैठा है, उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलता है। और समझो विनस कंबस्ट हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा? उसके पास है ना स्पर्म्स का कमतरती पड़ता है। उसका जो बच्चे करने का जो एफिशिएंसी होता है ना, तो वो कम कम गिरना चालू हो जाता है। और मरकरी जब कंबस्ट होता है, तो मरकुरी कंबस्ट होता है तो उसका सोचने का जो तरीका जो है ना वो थोड़ा कम होता है। मगर शेड्यूल में जो मैंने बात किया ना, तो इतना आप शेड्यूल में स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा तभी वो कंफर्मेशन होता है। कभी कभी कंबस्ट प्लैनेट रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये इधर दिखता है कम, तो उसके उसके बाद भी वो रिजल्ट देते हैं क्योंकि उनके पास शेड्यूल में ताकत रहता है। अभी रेट्रोगेशन में ना एक बात बोलना भूल गया मैं। तो रेट्रोगेशन में जो कौन सा हाउस में जो प्लैनेट बैठ के रेट्रो होता है ना, वो हाउस का आपका कार्मिक सेटलमेंट पास्ट लाइफ का बाकी है, ये समझ के लेना।
वो हाउस के लिए आपको एफर्ट करना है, तभी आपको मिलेगा। जैसे सेवंथ हाउस में रेट्रो हो गया वीनस, तो आपका वाइफ का कार्मिक सेटलमेंट पेंडिंग है। ठीक है ना? तो ये समझ में आया आपको? इसमें इसमें किसी को डाउट है? एक दो ही प्रश्न आप अभी लूंगा, दूसरा आगे का टॉपिक लूंगा मैं। किसी का प्रश्न है कुछ? नो सर। नो सर। ठीक सर है। शेड्यूल कैसे देखते हैं वो बता दो थोड़ा हाँ, सा। वो मैं लास्ट वो शेड्यूल ठीक। वगैरह जो है ना, केपी का पार्ट नहीं है। ये सब जो है ना, केपी का पार्ट नहीं रहता है। मगर आपको मैं रिफाइन कर रहा हूँ, रिफाइन करके बता रहा हूँ कि भाई केपी में भी आप पराशरी को यूज करके आप लोग कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन में आ सकते हैं। ठीक है ना? ये कोई केपी जिसका, म्यूट कर लीजिए, किसका आवाज आ रहा है? सर एक पूछना था हल्के। सवाल। हाँ, हाँ बोलिए। एक सवाल पूछना था। ये तो एक खत्म होने दीजिए ना ये इनका। इसका ही सवाल था सर, वो हाँ रेट्रो का ही बोलिए। सवाल था। हाँ, अभी रेट्रो अपने जो ओरिजिनल, जब अपना बर्थ कुंडली में जो सब प्लैनेट से प्लेसेस हाउस में होते हैं, तो रेट्रो कैसा पता चलता कि ये रेट्रो है? वो थोड़ा नहीं समझ में आया। अच्छा, कुंडली में ना आर लिखा रहता है। आर। हाँ, जो प्लेनेट है ना, उसका बाजू में आर लिखा रहता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं, आपका कुंडली जो आता है ना, वो प्रिंट हाँ वगैरह आता है हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप निकालते हैं, हम्म, तो उधर बाजू में ब्रैकेट में आर करके रहेगा, नहीं तो सिर्फ आर रहेगा, आर करके ओके, रहेगा। ठीक है। ठीक और है। कॉम्बस्ट के सीन में सी लिखा रहता है। नहीं, कंबस्ट में ना सिर नहीं रहता है यूजुअली सॉफ्टवेयर में। कुछ सॉफ्टवेयर में रहता है, कुछ नहीं रहता है। आपको आप समझ सकते हैं ना, सूर्य के पास कौन सा ग्रह बैठा है, कितना डिग्री है। हाँ, यस। वो समझ लो ना। ये सूर्य ठीक। के पास, और एक मैं बात बताता हूँ। ये अमावस्या दोष क्या होता है? सूर्य जो है ना, मून के पास रहता है, हाँ। सेम सेम इस पे आ जाता है, तो वो मून जो है ना कंबस्ट हो जाता है, चंद्रमा। हाँ, मून का एनर्जी खत्म हो जाता है। तो मून का एनर्जी खत्म हो गया तो क्या होता है? आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता रहता है। तो वो आदमी को इमोशनल, कभी रोने लग गया तो बहुत रोएगा, नहीं तो हंसने लग गया तो टोटल इमोशनल इम्बैलेंस रहता है उसका। ठीक है। हाँ, वो आदमी के पास थोड़ा डेयरिंग कम होता है, उसको बार बार डेयरिंग देना पड़ता है। ठीक है। तो हमें बाकी के क्वेश्चंस जो है ना बाद में लेंगे। सर एक ही लास्ट बात है, ये त्रिक भाव जो आप कह रहे थे, इसमें त्रिक भाव में प्लैनेट्स का, जैसे आपने वाक्यों में बताया कि योग कारक भाव में वो कैसे उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ते हैं, तो उसी तरह त्रिक भाव में भी बता देंगे कि क्या प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ वाइज। आवाज कम आता है मैडम, आप थोड़ा सा स्पीकर वगैरह पकड़ो ना। हेलो हेलो सर, आप हाँ प्लीज बोलिए। त्रिक भाव में प्लैनेट्स का बता सकते हैं, जैसे आपने कहा था कि योग कारक भाव में वो कैसे स्ट्रेंथ उनकी रहती है, उस तरह से त्रिक भाव में। स्ट्रेंथ जो देखा जाएगा, वो अलग सिस्टम है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना? प्लेनेट का स्ट्रेंथ, आप 6 8 12 जो हाउसेस है ना, वो बेसिक को खराबी है। मगर 6 का, आप 6 8 12 हाउस को भी यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि 6 का क्या काम है? 6 का सर्विस है, जॉब है, डेली रूटीन है। आप अगर प्रॉपरली करते रहेंगे तो हाउसेस आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। 8th हाउस क्या है? अकल्ट है। हाँ, तो आपके ससुराल भी आता है, ससुराल से अगर अच्छा संबंध रहेगा, जो आदमी उसका काम नहीं करता है उसको प्रॉब्लम आता है। अभी मैं 8th हाउस का काम करता हूँ, तो मेरे को उसका कम आएगा, मगर रिजल्ट प्रॉब्लम तो आने वाला ही है। 8th हाउस स्ट्रांग रहेगा तो प्रॉब्लम में आने वाला ही है, समझो आप। वो सर किसी को उनमें छोड़ा नहीं। उनमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैसे रिजल्ट देते हैं, त्रिक भाव वाले उच्च और जो आप बता रहे थे, उनमें त्रिक रेट्रोग्रेड भाव प्लैनेट में कैसे। बैठा हुआ प्लैनेट है ना, जो कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अभी समझो ट्राइन का लॉर्ड जाके बैठा है, वो रेट्रो है तो अच्छा है।
क्योंकि वो उधर 8th का रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो 5th का रिजल्ट, छठवा में बैठा है तो 5th का रिजल्ट दे रहा है ट्राइन का। तो ठीक है। अच्छा, और लॉर्ड कौन सा बैठा है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। अभी हम दूसरा बताता हूँ आपको। अभी मैं बाधक हाउस, हाँ, बाधक हाउस कौन सा होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये सब है ना बेसिक में आ रहा मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग है ना आगे जाके प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। बेसिक को आप अच्छा तरफ से स्टडी करो, याद रखो, बहुत सारा याद रखना पड़ता है तभी ये होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आप प्रिडिक्शन के टाइम में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो बस। हाँ, बाधक हाउस जो है ना ये आप समझो ये हमेशा ऑब्स्टेकल्स लेता है, हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा। बाधक प्लैनेट जो है ना हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा देता है उनका दशा अंतर दशा में। हाँ, और काम में भी डिले लेके आता है। ये चर राशि, चर राशि बोला तो इंग्लिश में उसको मूवेबल राशि बोलते हैं, 1 4 7 10। हाँ ये जो 1 4 7 10 जिसका लग्न है उसका जो है ना 11th हाउस जो है बाधक स्थान होता है। स्थिर राशि, फिक्स्ड साइन बोलते हैं इंग्लिश में, 2 5 8 11 लग्न वालों के लिए 9th हाउस है ना ये बाधक स्थान होता है। और डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि, 3 6 9 12 लग्न, जो 7th हाउस ये बाधक स्थान होता है। ये बाधक स्थान जो है ना ये क्या है, इनका इफेक्ट रहता है, ये इनका दशा अंतर दशा में, अगर दशा समझो, दशा कभी कभी 20 साल का रहता है, कभी 16 साल का रहता है, कभी 10 साल का रहता है। तो अंतरदशा में हर प्लेनेट का सीक्वेंस आ ही जाता है। आगे जाके हम दशा के बारे में बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो अगर जब दशा ये बाधक बाधक का है, नहीं तो 6 8 12 का है, वो वाइस वर्सा समझो आप, वो प्लैनेट्स का आ गए तो उसमें आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तब तक नहीं मिलता है। 6 8 12 का दशा है और बाधक स्थान का अंतरदशा चल गया तो ये रिजल्ट आना चालू हो जाता है। अगर बाधक स्थान का जो ये जो है ना लॉर्ड जो है ना 3 6 8 12 में बैठा है तो उसका इंटेंसिटी कम होता है। क्योंकि इंटेंसिटी क्यों, वो 6 8 12 जो ये है वो नेगेटिव स्थान है, वो नेगेटिव नेगेटिव होके वो थोड़ा रिजल्ट अलग देता है, ठीक है। एक मिनट, इसमें कुछ किसी को डाउट नहीं है ना, इसमें क्या वो किसी को है तो बताइए। सर बात की अगर है ना 6 8 12 में रेट्रो या नीचे का या उच्च का होके बैठ जाएगा तो क्या इफेक्ट देगा? अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया। हम्म। जो 6 8 12 का लॉर्ड जितना उच्च का होता है, जितना स्ट्रांग होता है, वो प्रॉब्लम ज्यादा देगा। वो तो ठीक है, पर बादकेश अगर हो तो इफेक्ट नल हो तो जाएगा। वो सेम प्रिंसिपल है ना। अच्छा, सेम ही, ओके। हाँ, प्रिंसिपल, जो खराब रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स है वो स्ट्रांग होके बैठा तो आपको स्ट्रांग रिजल्ट ही देंगे ना। ओके। हाँ, कौन सा भी थैंक यू। समझो, एक ये रूल, ये यूनिवर्सल ये है, ठीक है। थैंक यू।